ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब इलाका है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अशिक्षित इलाका है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार इलाका है। यहाँ बहुत सारे दलों के सम्मानित नेता भी बैठे हैं, मेरे भी नेता बैठे हैं, सभी लोग। इस हिंदुस्तान में जब बेसिक बात कभी होती ही नहीं है, कभी नहीं, और सियासतदार कभी बेसिक बात करते ही नहीं हैं, तो ये जिम्मेदारी आम आदमी की तो ज्यादा बन जाती है ना। सियासत से तो आप उम्मीद नहीं ना करिए, नेताओं से आप कैसे उम्मीद करिएगा। 40 सालों में हम 40 साल पहले जब हमारी आबादी 40 करोड़ थी आज़ादी के पहले मुगल के समय, तब हम दुनिया के सबसे ज़्यादा हमारे पास अनाज था और हम गरीब नहीं थे। और आज़ाद हिंदुस्तान के इतने दिनों के बाद हम दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हो गए। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, हमारी करेंसी दुनिया में सबसे कमज़ोर हो गया, वर्ल्ड में हम सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। हमारे किसानों की आमदनी एक दिन की 22 रुपया है और अदानी की 1800 करोड़ रुपया एक दिन की है। एक तो मदरसा तो लगभग सभी जाति बिरादरी के लिए मुसलमानों में, किसी एक सैयद के लिए है और अंसारी के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है, और पठान के लिए है और खान के लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मदरसा यदि है तो हम मदरसे में तो हमारे बच्चे कुरान शरीफ साहब भी पढ़ेंगे और सबके बच्चे वहां तालीम ले सकते हैं। ये अवेयरनेस कौन लाएगा, यह माहौल कौन पैदा करेगा कि अधिक दुनिया में सबसे ज्यादा यदि बच्चा मजदूरी करता है तो दलितों से भी ज्यादा मुसलमानों के बच्चे मजदूरी में सबसे ज्यादा। ये 18 साल 16 साल तक आप अपने बच्चों को कैसे तालीम के लिए छोड़िए स्कूल। जब आप इतने बुलंद परिवेश के लोग हैं, आप कब्रिस्तान ईदगाह के लिए, मदरसा के लिए एक दिन में राम घाट में परसों 78 लाख का चंदा हुआ। कल हम 2 दिन पहले एक जगह गए जलसा में, वहां 9 लाख का चंदा हुआ बचत। भाई आप तो इतने बुलंद विचारधारा के लोग हैं, आपको तो सरकार पर डिपेंडेबल ही नहीं है। सरकार बकबक करते रहे, कोई गाली देते रहे। आप तो ऐसा कौम है, पप्पू यादव का बाप हो सकता है कि हमारे पास जमीन ना हो तो हम नदी के किनारे जला दें, लेकिन आप तो ईदगाह और कब्रिस्तान में ही ना दफनाइएगा। ये 37 इतिहास बदलने के लिए काफी है। और जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, तो नीतीश जी 17% यदि मुसलमान है तो भागीदारी तय करिए, करिए तय। दलितों की भागीदारी, सबकी भागीदारी देश में तय हो, शैक्षणिक रूप से तय हो, आर्थिक रूप से तय हो। पूरे बिहार में हॉस्टल बने, कुल अब संख्या हॉस्टल उसको 72 रुपए लाइए, 200-300 बेड का मत बनाइए। कम से कम एक जिले में कम से कम अल्पसंख्यक हॉस्टल के रूप में आप, जैसे कल्याण छात्रावास है, कल्याण छात्रावास को डेवलप करिए आप। उसी तरह अल्पसंख्यक छात्रावास को भी डेवलप करिए। उसी तरह अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग की व्यवस्था को आप लाइए। हुनर में आप कम है क्या? हुनर जितना मुसलमानों के पास है उतना किसी के पास नहीं है। हुनर और मेहनत करने की क्षमता दलित से ज्यादा मुसलमानों के पास है। मजदूरी या किसी भी चीजों में आप उठा के देख लीजिए। कोसी सीमांचल के जीवन के निर्माण के लिए, उसके श्रेष्ठकर सर्वोत्तम विकास के लिए हम मिलकर लड़ना चाहते हैं। जो भी समाज या धर्म आर्थिक शैक्षणिक रूप से कमजोर है, हम उनके लिए खड़े होना चाहते हैं, उनकी परछाई के साथ खड़े होना चाहते हैं, एक परिवार की तरह खड़ा रहना चाहते हैं और एक आंगन के रिश्ते के तहत हम एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं। हम आपसे एक रिश्ता चाहते हैं, एक उम्मीद चाहते हैं, एक विश्वास चाहते हैं। आप दुर्योधन